चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। इसके पहले क्लास में जाना कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सवाल कैसे करते हैं हम लोग। ठीक, इस क्लास में हम जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है और विद्युत ऊर्जा संबंधित हम विभिन्न प्रकार के सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लिखा गया किसी चालक में, चालक आप जानते हैं जिसमें विद्युत या फिर ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो सकता है, उसे चालक कहते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात W बराबर होता है V इंटू क्यू। ये विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र हो गया। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, Q का मतलब विद्युत आवेश, V का मतलब है विभव, जो यहाँ एक हो गया पॉइंट A और एक हो गया पॉइंट, ये कोई चालक पदार्थ है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब कोई इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो पॉइंट होगा तो उसके बीच विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर। दो पॉइंट बनेंगे तो विभवांतर। और इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने की प्रक्रिया आवेश होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है। जो ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W बराबर होता है V इंटू क्यू, जहां W क्या है? विद्युत ऊर्जा। ठीक, V क्या है? विभवांतर है और Q है आवेश। ठीक है, अब हम समझते हैं मात्रक। W बराबर V इंटू क्यू। तो W बराबर मात्रक निकालेंगे तो V, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, इंटू आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अगर एक शब्द में इसको कहें हम तो कह सकते हैं जूल। ठीक है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव या विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है, और आवेश 1 कूलाम बह रही हो, तो इस चालक तार में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? अर्थात W बराबर V इंटू क्यू होगा। तो W बराबर V का मान 1 इंटू क्यू का मान भी 1, तो W बराबर 1 एकम 1 जूल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस चालक तार में जो व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है? 1 जूल होगी। समझ में आ रही है बात? इसके बाद इसके अन्य हम सूत्र देखते हैं। इसके पहले जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो उस समय हमने आपको बताया था, चूंकि Q बराबर I इंटू टी होता है, तो इस सूत्र में लाके हम रखते हैं इसको, अर्थात W बराबर V के जगह पे तो V रहेगा, इंटू Q के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? I इंटू टी। इस प्रकार एक और सूत्र बन गया, W बराबर V इंटू I इंटू टी। यह किसके पदों में निकल रहा है? तो इसे हम बताएंगे, V का मतलब विभवांतर और I, तो विभवांतर व धारा के पदों में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र निकल के आया है विभवांतर व धारा के पद में निकल के आ गया। ठीक है, टी कॉमन रहता है सब में। इसके अलावा ओम के नियम के अनुसार देखा जाए तो चूंकि क्या होता है, V बराबर I इंटू होता है, तो अब इस V का मान हम यहाँ ला के रख रहे हैं। तो W बराबर V के जगह पर I इंटू R, V के जगह पे हो गया। उसके अलावा I की जगह पे I इंटू टी, या इसको और हम क्या कह सकते हैं?
W बराबर I का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर इंटू आर टी। ये किसके पद में निकल के आया? तो R का मतलब प्रतिरोध व I का मतलब धारा के पदों में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम I का मान निकालते, I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। तो इस सूत्र में लाकर रखते हैं, तो W बराबर I की जगह पे क्या रखना है? V अपान R। चूंकि यहाँ क्या है? I स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। तो V का भी स्क्वायर और R का भी स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू R के जगह पर R इंटू टी। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार मिलेगा W बराबर V स्क्वायर, R कैंसिल हो चुका है, T अपान R। एक सूत्र ये निकल के आया। इसको किस पद में कह सकते हैं? विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। तो इस प्रकार हमारे सामने विभिन्न प्रकार के अलग अलग सूत्र आ गए। विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा का सूत्र W बराबर V इंटू आई इंटू टी। प्रतिरोध व धारा के पद में विद्युत ऊर्जा का सूत्र W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। और विभवांतर और प्रतिरोध के पद में जो सूत्र निकल के आता है W बराबर V स्क्वायर टी अपान R। ये अलग अलग सूत्र अलग अलग न्यूमेरिकल में प्रयोग किए जाते हैं, और डिपेंड करता है कि विभवांतर और प्रतिरोध दे के पूछ रहा है, या प्रतिरोध धारा दे के पूछ रहा है, या फिर विभवांतर और धारा दे के पूछ रहा है। जहां जिस सूत्र की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल खोल करेंगे। तो इसके जस्ट बाद हम अब न्यूमेरिकल बताने चल रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो आइए हम समझते हैं विद्युत ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं। यहाँ आपके सामने दो सवाल लिख दिए गए हैं, तो हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि 140 वोल्ट विभवांतर, तो क्या दिया गया है? दिया है विभवांतर, अर्थात V का मान दे दिया 140 वोल्ट। ठीक है। विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश, आवेश को किससे लिखते हैं? तो आवेश को हम लिखते हैं Q से। कितना हो गया? 12 कूलाम। ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो जो वह उपकरण लगाया गया है उसके द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, अर्थात W का मान बताना है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने सूत्र W V और Q में एक संबंध पढ़ा है। W बराबर V इंटू Q, अर्थात W बराबर V का मान 140 गुणा V का मान 12, गुणा करेंगे तो 0, 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, अर्थात W का मान आ गया 1680 जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? जूल होगा। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। लिखेंगे दिया है, और प्रश्न को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। फिजिक्स की सबसे खास बात यही होती है कि जिस भी बच्चे को ये प्रश्न पढ़ना और प्रश्न में क्या दिया है वो लिखना आ गया, तो वो आसानी से प्रश्नों को कर सकता है। एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, खूब साफ साफ लिख दिया इसमें, अर्थात विद्युत धारा का मान दिया है। और विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। I बराबर 3 एम्पियर। ठीक है। 20 सेकेंड के लिए किसका मात्रक सेकेंड होता है? समय का। तो समय को किससे लिखते हैं? T से। 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R का मान दे दिया 250 ओम। तो हीटर में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? किसका मान पूछ रहा है?
विद्युत ऊर्जा का मान, जिसको हम W से लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, अभी अभी हमने समझा क्या, WITR में क्या संबंध है, अर्थात विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में अभी हमने विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है क्या, W बराबर I²RT, इसी सूत्र को अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ वैल्यू को रखेंगे, W बराबर I की जगह पे, I का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा R की जगह पे 250 इंटू T, कितने समय के लिए, 20 सेकेंड के लिए। तो W बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग होगा 9, गुणा 250 गुणा 20, तो W बराबर 25 दूनी 50 और 5 9 45, यानी 4500 जूल। ठीक है, इसको अगर हम 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे 4.5 गुणा 10 की घात, एक और जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना स्थान लेके आना है, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 जूल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 2 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया, और जहां भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।